Assalamu alaikum viewers. I'm your host from Gupshup Corner. I hope you all are doing well and staying safe. तो जनाब आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे मतलब सेविंग के इशू जो है उससे रिलेटेड है कि हम सेविंग क्यों नहीं करते और या हमसे होती नहीं है तो उसकी वजह क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जनाब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो कि हर मंथ में एंड ऑफ द मंथ या स्टार्ट ऑफ द मंथ में रेज होता है घरों में कि सेविंग कितनी की थी या कितनी करनी है। और उसका आंसर क्या होता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हम सभी जानते हैं कि उसका आंसर क्या होता है हमारे यहाँ यूजुअली। अब उसकी बेसिक रीज़न है क्या? उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हम लोग मिनिमलिज्म की तरफ नहीं जा रहे। अब मिनिमलिज्म है क्या चीज़? मिनिमलिज्म है कि मतलब कम चीज़ों में गुजारा करना, जबकि हम इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर रहे। अब अगर बाहर की दुनिया में देखें, यूरोप वगैरह में, अमेरिका में, इधर अमेरिका स्पेशली जो कि कंज्यूमर सोसाइटी है, जहाँ पर शॉपिंग करना मतलब उनकी एक ज़रूरत भी है और एक उनकी मतलब आप समझे एक्टिविटी भी यही है। इसलिए कि वो मतलब वहाँ पर इस तरह का ट्रेंड है कि लोग शॉपिंग ज़्यादा करते हैं। मतलब कि कोई भी इवेंट आ गया, कुछ भी हो गया तो वो मतलब शॉपिंग करते हैं, इसलिए उनको कंज्यूमर सोसाइटी कहा जाता है। अब सोचने की बात यह है कि हम इस चीज़ को क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहे। हम इसलिए अडॉप्ट नहीं कर रहे कि हम लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम मतलब एक्सपेंस करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, जबकि लोगों को इस चीज़ की परवाह भी नहीं होती। आपने क्या खाया है, आपने क्या पहना है, आपने क्या ओढ़ा है, क्या किया क्या नहीं किया, लोगों को कोई नहीं गर्ज वास्ता होता इस चीज़ से। लोग इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करते कि हमारे जो साथ बैठा हुआ है उसने किस ब्रांड के शूज़ पहने हैं, किस ब्रांड के कपड़े पहने हैं, किस ब्रांड का बैग लिया हुआ है। उसके लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने क्या किया हुआ है क्या नहीं किया। लेकिन ये हम इतने कॉन्शियस हो रहे होते हैं कि जी हमने ब्रांडेड चीज़ें पहन के फंक्शन में जाना है, हमने ब्रांडेड चीज़ें लेके जाना है, हमने ये करना है वो करना है। इसके अलावा ये हमारी अपनी एक माइंडसेट है, हमारी अपनी थिंकिंग है जिससे हमें बाहर निकलना चाहिए। आपने भी देखा होगा कि अक्सर हम लोग शॉपिंग किस तरह करते हैं। मतलब कभी ये होता है कि जी नेबर्स में से कोई जा रहा है तो उसके साथ चले गए, कोई रिलेटिव्स में से जा रहा है तो उसके साथ चले गए, घर में कोई बहन भाई या भाभी या मदर या फादर कोई भी जा रहा है तो चलो उसके साथ हम भी चले जाते हैं। तो जब इस तरह से हम जाते हैं तो आपने भी देखा होगा कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो ले रहा था हमने भी ले ली, चलो उस पर दिल आ गया, चलो उस पर दिल आ गया, चलो ये कर लिया है। ऑलरेडी घर में 2 लोशन पड़े हुए थे, चलो एक ये वाला भी बाय कर लो, वो बाय कर रहे थे साथ में जो मेरे गए थे। या लिपस्टिक का कोई शेड है, अच्छा हाँ ये वाला मेरे पास नहीं, हालांकि 19-20 का ही फ़र्क होता है, माइनर सा फ़र्क होता है, उससे ज़्यादा फ़र्क भी कोई नहीं होता। और समटाइम जब घर पे लेके आते हैं तो देखते हैं तो सेम ही शेड निकल आता। या फिर अब मतलब इतनी ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हमने कभी माइंड में रखा ही नहीं, हम बस जाके बस बाय कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम देखें अपने किचन से लेके अपने वार्डरोब तक तो कितनी चीज़ें हैं जो कि जिन्हें हमने ना डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं, ना ट्वाइस अ वीक यूज़ करते हैं, ना वीकली बेसिस पे यूज़ करते हैं, बल्कि उनको महीनों गुजर जाते हैं, समटाइम्स तो सालों भी गुजर जाते हैं। वो चीज़ें हमने कभी यूज़ ही नहीं हम करते हैं। हालांकि इसका रूल जो है कि जो चीज़ 2 साल से ज़्यादा आपके पास पड़ी हुई है इट मीन्स कि उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, मतलब जो आपके यूज़ में आई ही नहीं है 2 साल के अंदर, तो इस मीन्स कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो बिला वजह आपके पास पड़ी हुई है। तो इन चीज़ों को हम माइंड में रखते ही नहीं है। वैसे अगर आजकल देखा जाए ना तो शॉपिंग जो है वो इजी टू एक्सेस हो गई है। हर बंदा जो है वो शॉपिंग कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, जो कंपनीज हैं उन्होंने भी बिजनेस करना है तो वो हर वक्त उन्होंने सेल ही लगाई होती है। वो हर वक्त सेल लगा के मतलब वो भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं लोगों को इसी तरह से ही। और लोग भी बस भेड़ बकरियों की तरह वो मैं करते हुए उसी तरफ चल पड़ते हैं जिधर बाकी सारे जा रहे हैं। जो मेरे फ्रेंड्स ने ले लिया, वो जी हमारे फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने कोई गया उसने जाके ले लिया, वो तुमने सेल
कि अपॉर्चुनिटी थी वो अवेल की या नहीं की, तुमने ये चांस अवेल नहीं किया, तुमने मिस कर दिया, तुमने इसी तरह मतलब हर चीज़ के ऊपर सेल लगी होती है आजकल। आजकल तो 12 महीने ही सेल है, कभी किसी ब्रांड पर, कभी किसी ब्रांड पर, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह। अगर हम देखें ना इस चीज़ सारी को, तो आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि ये जो सेल्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको अवेल करना, ये भी एक ट्रेंड बन गया। अब जो लोग नहीं इसको अवेल करते, लोग समझते हैं वो ये तो सोसाइटी में मूव ही नहीं कर सकते। अब सोसाइटी में इन रहने के लिए लोगों को ये सारा कुछ भी करना पड़ रहा है। तो ये एक सिर्फ माइंड सेट है कि आप ट्रेंड्स को फॉलो करते जा रहे हैं बिना बिना सोचे समझे, जबकि होना तो ये चाहिए कि आप खुद ट्रेंड सेटर बने। यही वजह है कि जो हम बिना सोचे समझे ट्रेंड्स फॉलो करते हैं इस टाइप के, जहाँ पर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हमारा हो जाता है, जिसकी वजह से हम मतलब नॉन फंक्शनल चीज़ों को बाय कर लेते हैं और मतलब ऐसी चीज़ें ले आते हैं कि जो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, बस भेड़ चाल में ले आए। और ये सारी चीज़ें जब अफेक्ट होता है सारा एंड ऑफ द मंथ, तो हम देखते हैं कि हमारी सेविंग जो हमने 10% सोचा था कि हम करेंगे वो नहीं की, और वो ना करने की वजह भी यही होती है। फिर हम सोचते हैं कि अच्छा चलो नेक्स्ट मंथ में ना हम 20% कर लेंगे, तो नेक्स्ट मंथ आता है तो उसके बाद फिर जहाँ पर 10 नहीं हुई वहाँ पर 20 कैसे हो सकती है, इतने में फिर कोई सेल लग जाती है, तो फिर हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर ये हम अपने माइंड से चीज़ निकाल दें कि हमने हर सेल्स अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, तो हम अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। ये सेविंग सिर्फ और सिर्फ एक माइंड सेट है। आप अपने आप से प्रॉमिस कर लें कि जी मैंने इस मंथ में इतनी सेविंग करनी है, या इस सीज़न में मैंने बस इतना अपने आप को लिमिटेड रखना है, इससे बाहर मैंने अपनी लिमिट से नहीं जाना, तो कभी हो नहीं सकता कि हम सेविंग ना कर पाएँ। हमारे पास एक चीज़ भी हो, हमारे पास अगर लिपस्टिक के 2-4 शेड भी हों, अगर हम सिर्फ इसी चीज़ को ही अपने साथ प्रॉमिस कर लें कि हमारी अगर एक लोशन की ट्यूब जो है वो एक ख़त्म होगी तो हम दूसरी लेंगे, ना कि हम एक है और 2-3 और ले आए हैं। ये जैसे कि ये जी मैंने भी रखी हुई हैं, तो इसी में आके प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम जब ये काम करते हैं तो फिर ही हम अपना जो है एक्सपेंस बढ़ाते हैं। तो सोचना और समझना सिर्फ इसी चीज़ को है कि हम बजाय इसके ट्रेंड्स फॉलोअर बने, हम ट्रेंड सेटर बने, और हमें मिनिमलिज्म की तरफ जाना चाहिए। यही मेरा आज का टॉपिक था और यही बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी कि हमें सेविंग्स करने का कौन सा तरीका अडॉप्ट करना चाहिए, किस तरह हम अपना माइंडसेट बनाएं कि हम इस चीज़ में से बाहर निकलें कि हमें हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हमें अपनी लाइफ में कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, बाकी सारा कुछ हमने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ रखा होता है, अदरवाइज़ हमें इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम चीज़ों के साथ रहने की आदत डालें ताकि कम से कम आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा, और आप इसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी मतलब इस तरफ लेके आएंगे कि हमें मिनिमलिज्म की तरफ जाना चाहिए, ना कि हम बिना सोचे समझे अपने घरों में इतना इतना ढेर लगा लें हर चीज़ का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये आइडियाज़ आपको पसंद आए, ये डिस्कशन आपको पसंद आई, और अगर आपने ये सोचा कि आपने इस पर इम्प्लीमेंट करना है, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।